ओम सबको सादर नमस्ते जी। हमारा ये सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय का क्रम चल रहा है। प्रथम समोल्लास। ईश्वर के विभिन्न नामों को हम जान रहे हैं और उनके अर्थों को भी हम समझ रहे हैं। इसी क्रम में आज परमात्मा का नाम आया है सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है, ईश्वर को क्यों सर्वशक्तिमान कहते हैं, ये हम आज समझते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। तो महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, सर्वाः शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन् स सर्वशक्तिमान ईश्वरः। अर्थात जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने ही सामर्थ्य से अपने सब काम पूरा करता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम सर्वशक्तिमान है। तो परमात्मा को सर्वशक्तिमान क्यों कहा गया? तो हमने पढ़ा क्योंकि अपने कार्यों को करने के लिए वो अन्य किसी की सहायता लेने की इच्छा भी नहीं करता है। सहायता लेने की बात तो दूर रही, वो सहायता भी लेना नहीं चाहता है। क्यों? वो समर्थ है, अपने समस्त कार्यों को स्वयं करने में समर्थ है। उसे किंचित भी सहायता किसी से भी नहीं चाहिए। तो वो सर्वसामर्थ्यवान है, अपने ही सामर्थ्य से अपने समस्त कार्यों को संपन्न कर लेता है। तो क्या कार्य करता है वो संसार को बनाता है, संसार को चलाता है, संसार का नाश करता है, जीवों को कर्मों का फल देता है और सृष्टि के आरंभ में वेदों का ज्ञान देता है। ये उसके 5 मुख्य कार्य हैं। तो इन्हीं कामों में बाकी सभी काम आ जाते हैं। तो इन कार्यों को करने के लिए, अर्थात सृष्टि की रचना करने के लिए, सृष्टि का पालन करने के लिए, सृष्टि का विनाश करने के लिए किसी की भी सहायता नहीं लेता है वो। ऐसे ही जीवात्माओं के समस्त कर्मों को देखता है, सभी को जन्म देता है, सभी का मरण कराता है। अर्थात जीवात्माओं को शरीर में वही प्रवेश कराता है जिसे हम जन्म कहते हैं, और वही जीवात्माओं को शरीर से निकालता है जिसे मृत्यु कहते हैं। तो ये जन्म देना और मृत्यु प्राप्त कराना, ये काम ईश्वर का है। इसमें भी वो किसी की सहायता नहीं लेता है। और जो भी काम करते हैं हम जीवात्मागण, सभी कर्मों को देखता है, सुनता है, जानता है, सबका हिसाब रखता है और सही समय पर वो फल देता है। तो जीवात्माओं को अच्छे कर्म करने पर अच्छा फल देता है, बुरा काम करने पर बुरा फल देता है। तो ये आगे आएगा कि वो न्यायकारी कहलाता है, इसीलिए वो अगले क्रम में आएगा। तो परमात्मा अपने काम को स्वयं संपूर्ण कर लेता है। ऐसे ही वेद का ज्ञान भी देता है, विज्ञान पूर्वक ज्ञान देता है। तो परमात्मा अपने समस्त कार्यों को स्वयं कर लेता है, इसलिए सर्वशक्तिमान है। तो उसके 5 काम मुख्य हैं, वो जानते हैं। जैसे मैंने कहा, सृष्टि की रचना करना, सृष्टि का पालन करना और सृष्टि का विनाश करना, सभी जीवात्माओं के कर्मों को देखना, जानना और उनके कर्मों का यथावत फल देना, और 5वां है चारों वेदों का ज्ञान देना सृष्टि के आरंभ में ही। तो इन समस्त कार्यों को परमात्मा स्वयं अकेला ही, बिना किसी की किंचित सहायता लिए बिना पूर्ण करता है। तो वो परमात्मा सर्वशक्तिमान कहलाता है। इसलिए हम जप करते हैं, ओम सर्वशक्तिमान, ओम सर्वशक्तिमान, ओम सर्वशक्तिमान। हे ईश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं, हमें भी आपकी शक्ति प्रदान करिए। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सा प्रेम नमस्ते। तो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में हम पाठ पढ़ रहे हैं।
और इससे पहले हमने जाना था कि वह ईश्वर क्या है, लक्ष्मी भी है, देवी भी है ना, और सरस्वती भी है। लेकिन आज फिर हम जानेंगे वह ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इससे पहले एक शक्ति शब्द भी ईश्वर का, शक्ति नाम भी निकल गया है। उसमें और सर्वशक्तिमान में क्या अंतर है यह भी समझ लें, क्योंकि मन में एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि शक्ति तो हमने पहले पढ़ा, अब यहाँ पर फिर सर्वशक्तिमान आ गया। तो शक्ति उस ईश्वर को इसलिए कहा गया कि जो सब जगत को बनाने में समर्थ है, इसलिए उस ईश्वर का नाम शक्ति है। और आज सर्वशक्तिमान अर्थात सारे काम वो अपनी शक्ति से ही करता है, तो वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसमें किसी की भी लेश मात्र भी इच्छा नहीं करता कि कोई मेरी सहायता करे, और किसी की सहायता जरा सी भी वो नहीं लेता। अर्थात अपने सब काम अपनी ही सामर्थ्य से, अपनी अनंत सामर्थ्य से पूरा कर लेता है। जैसे कि अभी आप सुन रहे थे स्वामी जी से, 5 मुख्य काम हैं: जगत को बनाना, पालन करना, संहार करना, कर्मों का फल देना और वेद ज्ञान का प्रदान करना। ये 5 काम मुख्य हैं, और इन्हीं 5 मुख्य कामों में ही बाकी सारे सभी कार्य उसके आ जाते हैं। तो इनमें किसी की भी वो सहायता नहीं लेता। सोचो, इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया, विशाल ब्रह्मांड बनाया, किसी को साथ ही नहीं लिया। हम तो जरा सा भी काम करते हैं तो उसमें भी चाहते हैं कि कोई हमारा साथी हो, तब जाके हम उस कार्य को पूरा कर पाते हैं। तो यहाँ यही बताया गया कि वो ईश्वर किसी की भी सहायता की इच्छा लेश मात्र भी नहीं करता, अपनी ही सामर्थ्य से अपने सभी काम पूरे कर लेता है। इसीलिए उस परमेश्वर का नाम सर्वशक्तिमान है। सर्वः शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन् स सर्वशक्तिमानी ईश्वरः। अर्थात जो काम अपनी स्वयं की ही सहायता से, मतलब स्वयं ही कर लेता है, किसी और की सहायता नहीं लेता, ना इच्छा करता मन में, तो ऐसा वो परमपिता परमेश्वर एक सर्वशक्तिमान नाम से कहलाता है। तो आइए इसका गायन भी कर लेते हैं। जो इस जग की उत्पत्ति पालन संहार के करने में, कर्म फलों के देने में और वेद ज्ञान के देने में, कर्म फलों के देने में और वेद ज्ञान के देने में, ऐसे बड़े बड़े कामों को जिनको कर न सके कोई, जिनको कर न सके कोई, करे न इच्छा सहाय किसी की, करे स्वयं पूर्ण प्रभु सोई, करे स्वयं पूर्ण प्रभु सोई। इसीलिए वो परमेश्वर यूं सर्वशक्तिमान कहलाता, हम जीवों की शक्ति अल्प, उस ईश्वर को सिर झुक झुक जाता, उस ईश्वर को सिर झुक झुक जाता। आओ हम सब ऐसे प्रभु से शक्ति बल याचना करें, शक्ति बल याचना करें, सदकर्मों में लगा वो शक्ति शक्तिमान नित भेंट धरें, सदकर्मों में लगा वो शक्ति शक्तिमान नित भेंट धरें। लोक में ईश्वर के प्रति एक मिथ्या धारणा बनी हुई है। तात्पर्य यह है कि जो सब कुछ कर सकता है वह ईश्वर है, परंतु ईश्वरीय नियम अटल और अपरिवर्तनशील होते हैं। अनहोनी कभी होनी नहीं हो सकती और होनी कभी अनहोनी नहीं हो सकती। ईश्वर कभी अपने नियमों को तोड़ ही नहीं सकता। सृष्टि की आदि में ईश्वर ने जो संविधान बना दिया उसका उल्लंघन वो स्वयं नहीं कर सकता, और न ही उसकी प्रजा। ईश्वर कोई जादूगर या मदारी नहीं है, या कोई चमत्कारी बाबा नहीं है जो दिन को रात बना दे, रात को दिन, या अमृत को विष बना दे, विष को अमृत। न तो चमत्कार होते हैं और न चमत्कार हो सकते हैं। प्रकृति नियमों के विरुद्ध कोई घटना घट ही नहीं सकती। ईश्वर कभी भी मिथ्याचरण नहीं कर सकता, न कथन न व्यवहार में, न वो अपनी जगह कोई नकली ईश्वर भी बना सकता है और न वो स्वयं को बना सकता है। वह है, था और आगे भी रहेगा। वह परम पिता परमेश्वर अनंत है, असीम है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वदेशीय है, सर्वांतर्यामी है, सर्वाधार है।
कही सुनी बातों पर बिना प्रमाण के कभी भी हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से मिथ्या बातों पर विश्वास करना ही तो अंधविश्वास होता है। अंधश्रद्धा अंधविश्वास से अंधकार मिलता है, कभी रोशनी नहीं मिलती। अतः ईश्वर अपने गुण कर्म स्वभाव तथा सृष्टि क्रम के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। कारण के बिना कार्य, अभाव से भाव की उत्पत्ति आदि ऐसे अनेक कार्य हैं जिन्हें वह नहीं कर सकता, चाहे तो भी नहीं कर सकता। ईश्वर सत्य है और उसके नियम भी सत्य हैं। सृष्टि क्रम या स्वनिर्मित संविधान के विपरीत कुछ भी कर सकने में वह सर्वदा असमर्थ है। सर्वशक्तिमान का अर्थ इतना सा ही है कि संविधान के अंतर्गत जगत रचना का जो कार्य वह करता है, उसके करने में वह अन्य किसी की अपेक्षा नहीं रखता। वह अपने असीम सामर्थ्य, अनंत सामर्थ्य द्वारा मूल उपादान जड़ प्रकृति के द्वारा इस सारे संसार को बनाता है। ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने का अर्थ है कि ईश्वर के जो उसके स्वयं के स्वाभाविक कर्म हैं, 5 जो बताए थे अभी, कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, जीवों के कर्म, फल की व्यवस्था करना और वेद ज्ञान देना, इत्यादि कर्मों में उसे किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं है। इन्हें वो अपने स्वाभाविक सामर्थ्य से पूरा कर लेता है। जिन कार्यों को जीव अल्प सामर्थ्य से नहीं कर सकता, उन सभी कार्यों को ईश्वर कर लेता है, क्योंकि ईश्वर अनंत सामर्थ्य वाला है, इसीलिए कर सकता है। ईश्वर ने जीव को जो अल्प सामर्थ्य दिया है, उसी से संतानोत्पत्ति, उसका पालन, शिल्प विद्या और पाप पुण्य कर्मों को करने में जीव स्वतंत्र है, और ईश्वर उस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कभी नहीं कर सकता। जैसे जीव कर्मों को करने में स्वतंत्र है, वैसे ईश्वर भी अपने सभी कर्मों को करने में स्वतंत्र है। ईश्वर सर्वत्र प्रकाशमान है, संपूर्ण ब्रह्मांड को सहज ही अपने वश में कर लेता है, पूरे जगत को धारण, उसकी पालना करता है, अपने अनंत सामर्थ्य से वेद विद्या और त्रिगुणात्मक प्रकृति, प्रलय और महासमुद्र को उत्पन्न करता है। परमेश्वर ही संवत्सर, वर्ष और फिर उनके विभाग, दिन रात, क्षण मुहूर्त आदि की रचना करता है। जैसे पूर्व कल्प में सूर्य चंद्र की रचना करता है, वैसे इस कल्प में भी रचता है। ऋतम च सत्यम च। तो इसी प्रकार से हमको ये समझना चाहिए कि ईश्वर के जो कार्य हैं, वो ईश्वर स्वयं ही अनंत सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, इसीलिए वह सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उसको किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं होती। जीवात्मा अल्पज्य है, इसीलिए अल्प सामर्थ्यवान है, अल्प शक्तिमान है। परमात्मा सर्वज्ञ है, पूर्ण है, इसीलिए वह सर्वशक्तिमान है। इसीलिए वह सर्वज्ञ है, तभी तो वो पूर्णता है उसमें। हम लोग अल्पज्ञ होने से हमारे भीतर अल्प शक्ति बनी रहती है। इस प्रकार से जो ईश्वर अपने काम को स्वयं ही कर ले, वह सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती एक एक करके इन नामों को खोलते जा रहे हैं। पूरे 100 नामों की वो व्याख्या खोलेंगे, तो लगभग आधे के करीब यहाँ पर व्याख्या उनकी हो चुकी हैं मुझे लगता है, और आधी ही और अभी शेष हैं। तो इस प्रकार से हम सभी पढ़ते रहेंगे और आगे आगे इस वीडियो को साझा करके स्वयं भी पुण्य कमावेंगे और वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करके सबको लाभ पहुंचाएंगे।